अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। पैराग्राफ राइटिंग के पार्ट 2 के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ की, लेंथ ऑफ पैराग्राफ की और फिर एंड पे डिस्कस करेंगे डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ पैराग्राफ्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट फर्स्ट जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, नहीं तो मेरे चैनल पे जाएं और जाके पार्ट फर्स्ट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स देख लें। चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ में हम बात करेंगे कि पैराग्राफ को कैसे इफेक्टिव बनाना है और कैसे आपने पैराग्राफ को बिल्ड करना है। सो एन इफेक्टिव पैराग्राफ मस्ट हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 खसूसियात होती हैं किसी भी इफेक्टिव पैराग्राफ की। कौन कौन से? यूनिटी, डेवलपमेंट एंड कोहेरेंस। यूनिटी से क्या मुराद है? यूनिटी का मतलब है कि आपके पैराग्राफ का हर सेंटेंस एक्सप्लेन करेगा, डेवलप करेगा या सपोर्ट करेगा सेंट्रल आइडिया को, जो आपके पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा, सपोर्ट करेगा आप और डेवलप करेगा आपके सेंट्रल आइडिया को, जो आपके सेंटेंस का सेंट्रल आइडिया है। यानी कि आपका पूरा पैराग्राफ एक यूनिट नज़र आने चाहिए, सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से यूनाइटेड हों, एक ही आइडिया को बयान कर रहे हो, ऐसे पता चले कि एक ही बॉडी का हिस्सा हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कोहेरेंस। आपके पैराग्राफ में कोहेरेंस बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। और कोहेरेंस क्या चीज़ है कि रीडर जो पढ़ने वाला है उसको ये फील ना हो कि यहाँ पे ये बंदा शिफ्ट कर रहा है, बल्कि वो एक ही फ्लो उसको नज़र आए। ठीक है, बात शिफ्ट होती हुई उसको नज़र ना आए। कोहेरेंस का मतलब ये है कि ना सिर्फ आपके जो सेंटेंसेस हैं वो मेन आइडिया को बयान कर रहे हो, बल्कि एक दूसरे के साथ ऐसे स्टिक्ड हों कि वो एक बॉडी नज़र आए। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस नज़र ना आए, बल्कि एक ही बॉडी नज़र आए। इसको यूँ समझ लें कि ये एक नदी की तरह नज़र आए। तो नदी आप देखें या दरिया, वो डिसकनेक्टेड नहीं होते, जगह जगह से पार्ट्स नहीं बने होते, बल्कि शुरू से आखिर तक एक ही फ्लो में नज़र आते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कहीं से भी वो डिसकनेक्टेड नहीं होते। तो आपका जो पैराग्राफ है वो पूरा एक ही बॉडी नज़र आए, शुरू से एंड तक एक ही फ्लो में हो। ठीक है, उसमें शिफ्ट्स ना आए। अब कोहेरेंस को अचीव करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप डिफरेंट प्रोनाउंस या फिर ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, या रेपिटेशन ला सकते हैं वर्ड्स की, कि आप जो है वो उसको एक कनेक्टेड स्पीच बना सकें। ट्रांजिशनल वर्ड्स कौन से होते हैं? मैंने कल भी आपको बताया, या ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी इनको कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं मोर अवर, आफ्टर दिस, इंक्लूडिंग दिस, बिहाइंड दिस, एडिंग दिस, ये सारी डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं कोहेरेंस पैदा करने के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई नैरेटिव राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें कोहेरेंस आप कैसे पैदा कर सकते हैं? ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए। ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या है कि आपकी जो बिगनिंग है वो पहले आए, मिडल उसके बाद आए, और एंड या रेजोल्यूशन एंड पे आए। तो इस तरह आप जो पहले का इवेंट है वो पहले बयान करें और बाद का इवेंट बाद में। इस तरह आप कोहेरेंस पैदा कर सकते हैं, एक ऑर्डरिंग ला सकते हैं, एक ऑर्डर में उस तरतीब में ला के कोहेरेंस पैदा की जा सकती है। अब डेवलपमेंट की तरफ आएँ तो पैराग्राफ डेवलप करने के लिए सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि ऑलवेज टेक अ स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। आपने जब भी पैरा स्टार्ट करना है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करना है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या है? ऐसी स्टेटमेंट जिसमें पूरे पैराग्राफ का एसेंस मौजूद हो। जैसे ऐसे राइटिंग में थीसिस स्टेटमेंट है, इसी तरह पैराग्राफ राइटिंग में इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है।
इसीलिए पैराग्राफ को मिनी ऐसे भी कहा जाता है कि सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। अब डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, तो डेवलपिंग अ पैराग्राफ विद द राइट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। आपने पैराग्राफ को कैसे डेवलप करना है? राइट पैटर्न से। इससे क्या मुराद है कि आप कौन सी राइटिंग कर रहे हैं। अगर आप किसी स्टोरी को बयान कर रहे हैं तो आपने ज़ाहिर है नैरेटिव राइटिंग करनी है। अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है। अगर आप आर्गूमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो आर्गूमेंटेटिव राइटिंग करनी है। ठीक है, तो इसी तरह जिस स्टाइल में आप बात करना चाह रहे हैं और जिस किस्म का आपका टॉपिक है उसी हिसाब से आपने राइटिंग करनी है, वही पैटर्न राइटिंग का यूज़ करना है। इफ़ेक्टिव राइटिंग के लिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स ज़रूरी हैं आपकी राइटिंग में? पहली चीज़ कि आपकी राइटिंग जो है वो क्रिएटिव हो, भले वो नरेशन है या फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, क्रिएटिव होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं या नरेट कर रहे हैं तो आपने एग्जाम्पलिफिकेशन की तरफ जाना है, एग्जांपल्स देनी है। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है, कंपैरेटिव राइटिंग कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, फिर उनमें कंट्रास्ट बताना है, कंपैरिजन बताना है और टर्म्स को डिफाइन करना है। और अगर आप काज एंड इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं तो आपकी जो राइटिंग है वो क्या होनी चाहिए? एनालिटिकल होनी चाहिए। ठीक है, रीजनिंग होनी चाहिए उसमें। ठीक है, हर जो आप बताएंगे, एक आर्गूमेंट देंगे तो उसके पीछे आप रीज़न भी बयान करेंगे। ठीक है, हर चीज़ की एक ना एक काज होती है ना, वजह होती है, तो आपने वो वजह भी बतानी है, दलाइल के साथ बात करनी है, रीजनिंग के साथ। लेंथ की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि हमने कब नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है और हमारे पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। हर राइटर के जहन में ये सवाल होता है, तो इसका आंसर जानते हैं कि कब हमने न्यू पैरा स्टार्ट करना है और हमारे पैरा की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए पहला जवाब तो ये है कि लेंथ मैटर नहीं करती। आपका पैराग्राफ यूनिफाइड होना चाहिए। ठीक है, आपके आइडिया को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करे वो आपका पैराग्राफ। और मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है लेंथ की, एक पैराग्राफ के लेंथ की? तो आप एक्सट्रीम केसेस में एक लाइन का पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वह एक्सट्रीम केसेस क्या हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप एग्ज़ाम में बैठे हैं या आपके पास गुंजाइश नहीं है, तो आप ऐसे राइटिंग के अंदर कंक्लूड कर सकते हैं एक लाइन के अंदर भी अपनी सारे ऐसे को, तो वो एक लाइन का पैरा हो गया आपका। हाँ, रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, उन पे हम बात करते हैं। उनसे फिर आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपके जो पैराग्राफ है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। आपके पैराग्राफ की लेंथ के लिए पहली शर्त ये है कि योर पैराग्राफ शुड बी लॉन्ग इनफ टू एक्सप्लेन योर टॉपिक। आपको मैंने बताया ना कि आपका जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ एक टॉपिक पे मुश्तमिल हो, एक आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा हो, और उस कंप्लीट आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी हो आपका पैरा, इतनी लेंथ आपके पैरा की होनी चाहिए। सेकेंडली, आपका वही बात कि आपका पैरा जो है वो एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा। दूसरे टॉपिक पे आप जब शिफ्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट पैरा में शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपने कब शिफ्ट करना है नेक्स्ट पैरा में। अब आपके पैरा की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि फर्स्टली जो आप इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी राइटिंग से, वो इफ़ेक्ट क्रिएट करे। एंड सेकेंडली, इस बात का ख्याल रखना है आपने कि आप इतनी लेंथ इतना लेंथी ना कर लें अपने पैरा को कि वो आपका रीडर बोर हो जाए। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट कि आप कंप्लीटली अपने टॉपिक को एक्सप्लेन ना कर सकें, और ना ही बहुत ज़्यादा लेंथी कि आपका जो रीडर है वो बोर हो जाए।
अब पैराग्राफ की लेंथ की बात कर लेते हैं। तो पैराग्राफ 12 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल हो। 12 से अगर आपका पैराग्राफ लेंथी हो जाता है तो आप कोशिश करें कि नेक्स्ट पैरा में शिफ्ट कर जाएं। 12 लाइनों के अंदर, 12 सेंटेंसेस के अंदर अपने टॉपिक को कंक्लूड करने की कोशिश करें। लेकिन अगर लेंथी होता है, एक दो सेंटेंसेस का इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा लेंथी हो जाता है, 15 लाइंस क्रॉस कर जाता है, 15 सेंटेंसेस, तो आप उसको शिफ्ट कर जाएं नेक्स्ट पैरा में। और आपने क्या करना है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज़ करना है। मोर ओवर एडिंग दिस, इस तरह लिख के और उसके बाद आगे नेक्स्ट वो वहीं से स्टार्ट कर देना है। इसी तरह अगर आपका जो पैराग्राफ है वो 5 लाइनों से कम है, 5 सेंटेंसेस से कम है, तो आप कोशिश करें कि उसको मज़ीद डेवलप करने की, 2-4 सेंटेंसेस उसमें मज़ीद ऐड करने की कोशिश करें। और एंड पे वही बात जो मैंने शुरू में की कि आपका जो लेंथ है पैरा की वो वेरी करता है कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आपका लेंथी टॉपिक है तो ज़ाहिर है आपने उसको कंक्लूड तो करना है। तो ये तो हो गई लेंथ ऑफ पैराग्राफ राइटिंग की बात। यहाँ पे हमने जो बेसिक 3 चीज़ें थी, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग और लेंथ ऑफ पैराग्राफ राइटिंग हमने कंप्लीट कर ली। थर्ड पार्ट में हम फिर इसके सैम्पल डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ कि कैसे आपने नैरेटिव पैराग्राफ है तो आपने कैसे उसको लेके चलना है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपने कैसे करना है, आर्गुमेंटेटिव में कैसे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स और उसके सैम्पल्स हम देखेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और मज़ीद नॉलेज हम आपके साथ शेयर कर सकें। फ़िलहाल इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।